एक शाम का समय था। आसमान में हल्की लालिमा फैली हुई थी और हवा धीमी धीमी चल रही थी। शहर की गलियां आधे अंधेरे में डूबी थीं। उसी शाम एक युवक अय्यान भीड़ भरे बाजार से निकलकर एक सुनसान गली की ओर मुड़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर वह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी थी। अयान की जिंदगी देखने में बिल्कुल ठीक लगती थी। काम था, लोग उसकी इज्जत करते थे, घर में सब प्यार से बात करते थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को जब सब सो जाते, वह छत पर जाकर अकेले आसमान को देखता रहता। उसके मन में एक ही सवाल घूमता, मैं खुश क्यों नहीं हूं? मेरे अंदर यह खालीपन क्यों है? उसे लगता था जैसे जिंदगी में कुछ कमी है, पर वह समझ नहीं पाता था कि क्या। कभी कभी उसे लगता जैसे उसके दिल पर किसी पुरानी चोट की परत अभी भी ताजा हो। कभी लगता जैसे वह दुनिया के शोर में अपना ही सुकून कहीं खो चुका हो। एक दिन बाजार के कोने में उसकी नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और इतने सुकून से बैठे हुए जैसे उनके पास आने से सारी बेचैनी मिट जाए। अय्यान पहले तो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ सोचकर वापस लौट आया। उसके दिल ने उसे रोक लिया था। दरवेश ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, बेटा, तुम बेचैन लग रहे हो। अयान चौंक गया। आपको कैसे पता? दरवेश धीरे से बोले, जो भीतर से बेचैन होता है उसकी आंखें सब बता देती हैं। दिल का बोझ चेहरे की लकीरों में लिखा होता है। अय्यान ने नजर झुका ली। कुछ पल की खामोशी छा गई। हवा थोड़ा और तेज बहने लगी। औरतों के बात करने, बच्चों के खेलने और बाजार के शोर के बीच एक पल का सन्नाटा सा उतर गया। दरवेश ने अपनी लाठी संभाली और बोले, बेटा, सुकून दुनिया की चीजों में नहीं मिलता। सुकून नमाज में मिलता है, अपने रब से बात करने में मिलता है। अयान ने धीरे से कहा, मैं नमाज पढ़ लेता हूं कभी कभी। दरवेश मुस्कुराए, नमाज कभी कभी पढ़ने की चीज नहीं है। नमाज दिल से पढ़ी जाती है। जब इंसान टूटकर सच्चे दिल से सजदे में जाता है, तभी दिल से बोझ उतरता है। अयान चुप हो गया। उसके दिल में कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने उसके अंधेरे रास्ते पर अचानक एक छोटी सी रोशनी जलाई हो। उस शाम अय्यान घर तो लौट गया, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठ चुका था। क्या मेरा सुकून नमाज में ही छिपा था? क्या मैं इतने सालों से उसे गलत जगह ढूंढ रहा था? रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में चांद चमक रहा था। अय्यान के लिए यह एक नई कहानी की शुरुआत थी, पर उसे अभी खुद भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। उस रात अय्यान अपने कमरे में देर तक जागता रहा। खिड़की से आती चांदनी कमरे की दीवारों पर फैल रही थी, मगर उसके दिल के अंधेरे को अभी तक कोई रोशनी छू नहीं पाई थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे बार बार वही बात याद आ रही थी, सुकून नमाज में मिलता है। दिल से पढ़ी गई नमाज में। वह करवटें बदलता रहा। नींद आंखों तक आकर लौट जाती। आखिरकार उसने धीरे से उठकर वुजू किया और कमरे के एक शांत कोने में खड़ा हो गया। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे वह किसी बहुत लंबे सफर पर पहला कदम रखने वाला हो। उसने नमाज पढ़ना शुरू किया। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ रकतें पूरी नहीं कर रहा, वह बात कर रहा है अपने रब से। अपने दर्द, अपने बोझ, अपनी उलझनों को बिना शब्दों के बयान कर रहा था। सजदे में जाते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सालों से जमा बोझ जैसे गलता जा रहा था। नमाज खत्म हुई तो उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी, लेकिन सुकून अभी पूरा नहीं आया था, बस शुरुआत हुई थी। अगली सुबह जब वह उठकर बाहर गया तो हवा कुछ अलग महसूस हुई, जैसे मौसम भी उसे एक नई दिशा में धकेल रहा हो। दिन ढला तो उसका मन फिर दरवेश को ढूंढने लगा। वह उसी पुराने चौक की तरफ चला गया जहां कल दरवेश बैठे थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। बस खाली चारपाई और एक जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू बची थी। अयान उलझ गया। वह कहां चले गए? एक दुकानदार ने कहा, वो बूढ़े बाबा? वो तो यात्री हैं बेटे, कभी यहां कभी किसी और गांव में, जैसे हवा के साथ चलते हों। अयान ने गहरी सांस ली। उसकी उम्मीद थी कि वह दरवेश से और बातें करेगा, अपने दिल का हाल खोलेगा, लेकिन अब वह सिर्फ अपने सवालों के साथ खड़ा था। शाम होते होते उसकी बेचैनी फिर लौट आई, लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे रास्ता दिख चुका था। उसने तय कर लिया कि आज रात वह फिर नमाज पढ़ेगा, वही सुकून ढूंढेगा।
रात को वह सज्जदे में झुका और पहली बार उसके दिल ने रब से कहा, मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मैं खो गया हूं। आंसू उसके गालों पर बहते रहे और वह देर तक सजदे में ही पड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी यह दुआ, यह आंसू उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उसकी सुकून की तलाश को एक नए मोड़ पर पहुंचा देना था। अगली सुबह अयान की आंख बहुत हल्के मन से खुली। रात की नमाज और दुआ ने उसके दिल में एक अजीब सी नरमी छोड़ दी थी। वह तैयार होकर बाहर निकला ही था कि दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका पड़ोसी इलियास खड़ा था। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। इलियास बोला, अयान जल्दी चलो, मेरे अब्बू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। घर में कोई नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अयान बिना एक पल गंवाए उसके साथ दौड़ पड़ा। इलियास के घर पहुंचते ही उसने देखा कि बूढ़े अंकल सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। कमरे की हवा में बेचैनी घुली थी। इलियास कांपती आवाज में बोला, डॉक्टर दूर है, एम्बुलेंस भी देर में आएगी, क्या करें? अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था। जहां पहले ऐसी स्थिति में वह खुद घबरा जाता था, आज भीतर से एक सुकून भरी हिम्मत उठ रही थी। उसने इलियास के कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत, दुआ करो और मैं पानी लेकर आता हूं। अयान रसोई में गया, एक गिलास भरकर लाया और अंकल को सहारा दिया। फिर वह खुद कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया, चुपचाप, दिल ही दिल में दुआ करते हुए। कुछ मिनटों बाद अंकल की सांसें थोड़ी संभलने लगीं। उनका चेहरा ढीला पड़ गया और शरीर की जकड़न कम होती महसूस हुई। इलियास की आंखों में आंसू भर आए। अयान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, पता नहीं आज तुम्हारे आने से कैसे करिश्मा हो गया। अयान बस मुस्कुरा दिया। उसे भीतर से महसूस हो रहा था कि कल रात की नमाज, उसकी दुआ, उसका सजदा शायद कहीं ना कहीं असर कर रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ गया और बोला, समय पर पानी देना और सहारा मिलना बहुत जरूरी था, वरना हालत और बिगड़ सकती थी। अयान ये सुनकर थोड़ा चुप हो गया। उसे लगा मानो उसे एक संकेत मिल रहा हो। सुकून सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी दिया जा सकता है। इसी सोच में खोया हुआ वह बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी डॉक्टर ने पूछा, बेटा तुम रिश्तेदार हो इनके? अयान ने सिर हिलाया, नहीं, बस पड़ोसी हूं। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, आजकल पड़ोसियों में इतनी फिक्रमंदी कहां? तुमने अच्छा काम किया है। अयान बिना कुछ बोले बस चल दिया। उसके चेहरों पर शांति की एक और परत जुड़ चुकी थी। जब वह घर लौटा तो उसे साथी की तरह लगा जैसे रब कह रहा हो, देखा, सुकून वहां भी मिलता है जहां तुम किसी और की मुश्किल आसान करते हो। लेकिन उसकी असली कसौटी तो रात को आने वाली थी, क्योंकि उस रात उसके अपने घर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उसकी ईमान और सुकून की तलाश को और गहरा बना देना था। उस रात अयान घर लौटा तो थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन दिल में एक अनोखा सुकून था। इलियास के घर हुई मदद ने उसके मन में एक नई तरह की रोशनी भर दी थी। वह सोच रहा था, शायद सुकून सिर्फ पाने की चीज नहीं, देने की भी चीज है। रात का खाना खाकर वह अपने कमरे में लेट गया। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और रात की रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी। अयान की आंख लगने ही वाली थी कि अचानक उसे नीचे से आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने साफ साफ सुना किसी के रोने और सिसकने की आवाजें। वह घबरा कर उठ बैठा। आवाज उसकी छोटी बहन हिना के कमरे से आ रही थी। अयान फौरन नीचे उतरकर हिना के कमरे की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका। हिना बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में आंसू भरे हुए, हाथ कांप रहे थे। अयान का दिल पिघल गया। वह धीरे से अंदर गया और बोला, हिना, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हिना ने चेहरा छुपा लिया। भैया, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का? अयान ने नरम आवाज में पूछा। हिना मुश्किल से बोली, आज स्कूल में मैडम ने रिजल्ट बताया, मैं 2 सब्जेक्ट में कम मार्क्स ले आई। मुझे लगा आप सब डांटेंगे। और उसकी आवाज टूट गई। अयान के दिल में एक चुभन हुई। उसे याद आया कि वह खुद भी कभी मार्क्स, स्ट्रेस और डिप्रेशन से डर कर रोया करता था। शायद इसलिए वह हिना के दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ गया। वह उसके पास बैठ गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हिना, मार्क्स से किसी की कीमत नहीं तय होती।
कभी मत सोचना कि तुम कमजोर हो, हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है। हिना ने आंसू पोंछे। लेकिन भैया, आप तो हमेशा चुप रहते थे, कभी आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अयान मुस्कुरा दिया। क्योंकि मैं खुद भी समझ नहीं पाया था, लेकिन अब समझ चुका हूं। हिना, सुकून तब आता है जब हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं। हिना ने धीरे से सिर हिलाया। कमरे का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन तभी अयान ने महसूस किया कि हिना की बात सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं थी। उसके चेहरे पर अभी भी डर की हल्की परछाई थी। अयान ने पूछा, हिना, सच बताओ, क्या सिर्फ मार्क्स की वजह से रो रही हो? हिना कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, नहीं भैया, एक और बात है। अयान का दिल धड़कने लगा। वह झुककर बोला, क्या बात है? हिना ने कांपती आवाज में कहा, मैं रात को सो नहीं पाती। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। कमरे में अजीब सी आवाजें आती हैं। अयान चौंक गया। देख रहा है? किस तरह? हिना ने डरते हुए कहा। जैसे कोई साया। कमरा अचानक जैसे और भी शांत हो गया। खिड़कियों से आती रात की हवा भी अब भारी लगने लगी। अयान ने हिना का हाथ पकड़ा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। चलो, आज की रात तुम मेरे कमरे में सो, कल इस सब का हल ढूंढेंगे। हिना ने सिर हिलाया। वह उठी और अयान के साथ उसके कमरे में चली गई। लेकिन अयान के मन में सवाल घूम रहे थे। क्या यह सिर्फ हिना का डर था, या फिर घर में सच में कुछ ऐसा था जिसने उसकी बहन को बेचैन कर रखा था? और जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वैसे वैसे अयान को महसूस होने लगा कि शायद सुकून की उसकी तलाश अब एक नया मोड़ लेने वाली है। अयान और हिना अपने कमरे में पहुंचे। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बाहर की हवा खिड़कियों से सरसराती हुई अंदर आ रही थी। हिना अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, इसीलिए अयान ने उसे अपने बिस्तर के पास बैठा लिया। डर मत, अयान ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम भी हो सकता है। लेकिन सच तो यह था, अयान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि हिना ने ऐसा क्यों महसूस किया। वह हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डर महसूस कर रहा था। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में वह खुद भी कई बार घर में अजीब सा माहौल महसूस कर चुका था, जैसे कोई खामोशी में भी कुछ कह रहा हो, जैसे कोने कोने में कोई नजरें जमा रहा हो। हिना ने धीरे से पूछा, भैया, क्या आपको भी कभी डर लगा है? अयान चौंका। कुछ सेकंड के लिए वह चुप रहा, फिर बोला, हाँ, कभी कभी लगता है कि घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। हिना ने उसकी तरफ देखा। तो फिर यह सिर्फ मेरा वहम नहीं है। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरने की जरूरत नहीं, हर चीज का हल होता है। तभी कमरे की बत्ती हल्की सी टिमटिमाई। दोनों ने एक साथ सिर उठाकर छत की तरफ देखा। बत्ती कुछ सेकंड के लिए झपकी और फिर सामान्य हो गई। हिना का चेहरा पीला पड़ गया। भैया, ये क्या था? अयान ने खुद को संभालते हुए कहा, पुरानी वायरिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा हो गई थी। वह बोला, चलो सोने की कोशिश करते हैं, मैं यहीं हूं, तुम बिल्कुल मत डरना। हिना उसके पास लेट गई। अयान ने कमरे की लाइट कम कर दी। कमरा शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद एक हल्की सी खटकी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा छुआ हो। हिना सहम कर उठ बैठी। भैया, सुना आपने? अयान ने गहरी सांस ली। हाँ सुना, पर शायद हवा होगी। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि हवा इतनी देर रात लकड़ी के दरवाजे पर ऐसी आवाज कैसे कर सकती है। कुछ सेकंड बाद दोबारा वही आवाज हुई, इस बार थोड़ी और साफ। खट खट। हिना अयान के हाथ में चिपक गई। भैया, कोई है वहां? अयान धीरे से उठा। उसकी अपनी सांसें भी तेज थीं। वह दरवाजे के पास गया और पूछने लगा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस खामोशी। अयान ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक कमरे में घुस रही थी। सारा घर बिल्कुल शांत, जैसे कोई सांसें भी न ले रहा हो। अयान ने हॉल में नजर दौड़ाई। कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाला था, उसे महसूस हुआ कि सीढ़ियों के मोड़ पर कोई खड़ा है, जैसे कोई परछाई हिलती डुलती एक पल थी, अगले ही पल गायब। अयान का दिल धड़क उठा, अपनी जगह पर जम गया। कुछ सेकंड तक वह उसी तरह खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़ा। हिना उसकी आंखों में देख रही थी।
भैया, आपने देखा ना? अयान कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस सिर हिलाया, बहुत हल्का, लेकिन हिना ने देख लिया। कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया था। हिना घबरा कर बोली, ये कोई बुरा साया है क्या? अयान उसके पास गया, उसे पकड़ा और बोला, ना, ऐसा मत सोचो। कल सुबह हम इसका हल ढूंढेंगे। मैं किसी से बात करूंगा। लेकिन वह खुद जानता था कि अब बात सिर्फ डर की नहीं रह गई थी। इस घर में सचमुच कुछ अजीब हो रहा था, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन महसूस जरूर होता है। उस रात दोनों सो तो गए, लेकिन एक बेचैनी कमरे में तैरती रही, जैसे कोई उनके आसपास ही हो, बस दिखाई न दे रहा हो। और यह सब अयान की सुकून की तलाश को अब एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रात की बेचैनी अभी भी कमरे की हवा में तैर रही थी, लेकिन अब माहौल थोड़ा शांत था। अयान उठकर वजू करने गया। वह पानी के छींटे चेहरे पर डाल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे। कल रात जो भी था, क्या वो सिर्फ परछाई थी या सच में कोई था? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। वह नमाज के लिए जानमाज बिछाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने पहली तकबीर कही, दिल अजीब तरीके से हल्का महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ नीचे उतर रहा हो। नमाज खत्म करने के बाद उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद यही वजह है कि मन को हमेशा सुन्नत और इबादत की जरूरत होती है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। हिना अंदर आई, चेहरा थोड़ा उतरा हुआ, लेकिन डर पहले से कम था। भैया, रात ठीक से सो पाए? उसने पूछा। अयान मुस्कुरा दिया। नींद तो कम आई, पर मैं ठीक हूं। तुम बताओ? हिना बिस्तर पर बैठकर बोली, मुझे भी नींद कम आई, लेकिन सपने में मुझे एक बुजुर्ग दिखे, सफेद दाढ़ी वाले, और उन्होंने कहा कि रोशनी की तरफ लौटो। इसका मतलब क्या है भैया? अयान ठहर गया। सपने की बात ने उसके दिल को छुआ था, क्योंकि ठीक उसी रात उसे भी नींद में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई कह रहा हो, सुकून इबादत में है। घरों की रोशनी दिल की रोशनी से जुड़ी होती है। वह सपने की बात सोचते हुए बोला, हिना, लगता है ये इशारा है कि हमें घर में नमाज, कुरान की तिलावत और बरकत बढ़ानी चाहिए। हिना ने सिर हिलाया। शायद यही वजह है कि यह घर इतना भारी महसूस होता है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। कमरे में सिर्फ सुबह की हवा की मुलायम सरसराहट थी। थोड़ी देर बाद अयान ने कहा, चलो नाश्ता करते हैं, फिर किसी आलिम या बुजुर्ग से बात करेंगे। हिना खुश हो गई। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। दोनों नीचे गए। नाश्ते की मेज पर रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसी रोशनी के कोने में एक छोटा सा साया कुछ पल के लिए हिला और फिर गायब। अयान ने देखा, निगाहें थोड़ी देर वहीं टिक गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और आगे बढ़ गया। नाश्ता करते वक्त हिना ने पूछा, भैया, क्या हम दादी के कमरे में जाकर देख सकते हैं? वहां हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती है। अयान की आंखें चौड़ी हुईं। वह हमेशा दादी के कमरे को महसूस करता था, जैसे वहां कोई पुरानी याद या कोई अनकहा राज दीवारों में कैद हो। वह बोला, हां, पर अभी नहीं, हम पहले दिल को मजबूत कर लें। नाश्ता खत्म करने के बाद दोनों हॉल में बैठ गए। अयान अपनी सोच में डूबा था। ये घर आखिर इतना भारी क्यों है? कहां से ये बेचैनी अंदर आती है? और क्यों हर कोने में एक अजीब सी खामोशी गूंजती रहती है? तभी दरवाजे पर घंटी बजी। दोनों चौंके। हिना बोली, इतनी सुबह कौन आया होगा? अयान दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े, चेहरे पर एक ऐसी रोशनी जो इंसान को एकदम शांत कर दे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अयान। अयान हैरान, जी, मैं ही अयान हूं। आप कौन? बुजुर्ग ने बहुत शांत आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे घर की हालत का पता चल गया था। आज सुबह यहां आने का मन हुआ। अयान ने बिना कुछ समझे उन्हें अंदर बुला लिया। हिना ने भी आते ही उन्हें आदर से सलाम किया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, तुमने कल जो महसूस किया वह झूठ नहीं था। इस घर में कुछ ऐसा है जिसे रोशनी की जरूरत है। अयान और हिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। अयान बोला, कौन सी रोशनी? क्या मतलब है आपका? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, सुकून की तलाश में हो तो पहले घर से अंधकार हटाना होगा। हर घर में सिर्फ दीवारें नहीं होती,
उसमें कई यादें, कई असर और कई निशान होते हैं। ये कहते हुए उन्होंने दादी के कमरे की तरफ देखा और रुके। और उस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे आज सामने आना ही पड़ेगा। अय्यान और हिना ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ थे। बुजुर्ग की नजर दादी के कमरे पर टिक गई थी। अय्यान और हिना ने भी उसी दिशा में देखा। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे अंदर कोई धीमी सांसें ले रहा हो। बुजुर्ग ने बहुत शांत आवाज में कहा, चलो उस कमरे में चलकर देखते हैं। वहीं से इस घर की बेचैनी शुरू होती है। अय्यान का दिल तेज हो गया। हिना ने उसके बाजू को हल्का सा पकड़ लिया। अय्यान ने उसे आश्वासन देने के लिए कहा, डरो मत, मैं हूं ना। तीनों कमरे की तरफ बढ़े। रास्ते में हवा अचानक ठंडी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य साया उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। फर्श पर हल्की हल्की चरमराहट होती सुनाई देती थी। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, याद रखना बच्चों, कुछ जगहें सिर्फ चुप नहीं होती, बल्कि उनमें बहुत कुछ छुपा होता है। उन्होंने दरवाजा पूरी तरह खोला। अंदर वही कमरा, पुराना पलंग, दादी के जमाने की लकड़ी की अलमारी, दीवारों पर धूल जमी हुई तस्वीरें और एक कोना जहां हमेशा अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। हिना सिहर गई। भैया, यह कमरा हमेशा इतना भारी क्यों लगता है? बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़े और कमरे के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने आंखें बंद की, जैसे कोई अनसुनी आवाजें सुन रहे हों। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी बहुत नेक थी। उन्होंने इस घर में बरसों इबादत की, कुरान की तिलावत की, नमाज पढ़ी, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अमानत छोड़ी थी जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी खोला ही नहीं। अय्यान चौंक गया। अमानत? लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्ग ने अलमारी के पुराने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसमें है, तुमने कभी खोला नहीं, पर अब वक्त आ गया है। अय्यान और हिना दोनों अलमारी के पास पहुंचे। अंदर धूल से भरी पुरानी चीजें थीं। दादी की दुआ की तसब्बुह, फटी हुई चादर, पुरानी किताबें और एक छोटा लकड़ी का डिब्बा। डिब्बे पर एक सुनहरी पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था, घर की रोशनी दिल की रोशनी से जुड़ी होती है। हिना के चेहरे पर हैरानी थी। भैया, ये तो वही अल्फाज हैं जो हमने कल सपने में सुने थे। अय्यान ने डिब्बा उठाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या इसमें वही है जो हमें सुकून दे सकता है? बुजुर्ग मुस्कुराए। खोलो, मगर नीयत साफ रखकर। अय्यान ने डिब्बा धीरे से खोला। अंदर एक छोटी कुरान शरीफ थी, बहुत पुरानी, लेकिन उसकी हर पन्ने से एक अजीब सी रोशनी फूट रही थी। कमरे में एक हल्की चमक फैल गई। हवा में ठंडक कम होती गई और जगह हल्की महसूस होने लगी। हिना की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने ये हमारे लिए छोड़ा था। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हां बेटी, तुम्हारी दादी जानती थी कि आने वाले वक्त में तुम्हें सुकून की तलाश होगी, इसीलिए यह अमानत उन्होंने संभाल कर रखी। अय्यान कुरान को हाथ में लेकर बोला, तो क्या इस घर की बेचैनी इसकी वजह से थी? बुजुर्ग ने कहा, बेचैनी तब आती है जब घरों में रोशनी कम हो जाती है। नमाज, कुरान, दुआ, यही घरों में बरकत लाते हैं। कमरे की हवा अब भारी नहीं थी, वह शांत थी, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम रखा गया हो। अय्यान ने महसूस किया कि उसके दिल से कोई बोझ उतर गया है और पहली बार घर हल्का लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बुजुर्ग ने आगे कहा, अभी एक कदम बाकी है और वही तुम्हें पूरी तरह सुकून देगा। अय्यान और हिना दोनों हैरान रह गए। कौन सा कदम? दोनों ने एक साथ पूछा। बुजुर्ग ने कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना पर्दा लगा था। उस पर्दा के पीछे तुम्हारी दादी की आखिरी निशानी है। उसे देखे बिना यह सफर पूरा नहीं होगा। अय्यान का गला सूख गया। हिना की सांसें तेज हो गईं और जैसे ही अय्यान ने पर्दा पकड़कर धीरे धीरे हटाना शुरू किया, कमरे में अचानक एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई हवा नहीं बल्कि कोई मौजूदगी हिली हो। अय्यान ने कांपते हाथों से पर्दा पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटाना शुरू किया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे दीवारें भी अपनी सांस रोके खड़ी हों।
हिना ने उसकी पीठ के पीछे खड़े होकर कहा, भैया। ध्यान से। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें उम्मीद भी थी। पर्दा हटते ही एक धूल से भरा पुराना ढांचा दिखाई दिया, लकड़ी का, सीधा खड़ा हुआ, जैसे किसी के इंतजार में हो। बुजुर्ग धीरे से बोले, यही है वो निशानी जिसे देखने का वक्त आखिरकार आ गया है। अयान और हिना आगे बढ़े। लकड़ी पर एक कपड़ा पड़ा था। अंदर क्या है, यह समझ नहीं आ रहा था। अयान ने कपड़ा उठाया और सामने आया दादी का पुराना नमाज का जानमाज। जानमाज बिल्कुल साधारण था, लेकिन उस पर एक जगह गहरा निशान था, जैसे कोई बरसों तक यही जगह पर सजदा करता रहा हो। बहुत शांत माहौल बन गया। हिना की आंखों में आंसू आ गए। ये दादी का है, अयान ने धीमी आवाज में कहा। दादी यहां हर फज्र, हर रात यही बैठती थी। बुजुर्ग ने नमाज के जानमाज को हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हारी दादी की नमाजों में एक खास बात थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ करती थी। उन्होंने तुम दोनों के लिए भी बरसों पहले दुआएं मांगी थीं। हिना फूट पड़ी। हम तो समझते थे हम अकेले हैं, घर में बेचैनी है, कोई साथ नहीं। बुजुर्ग ने उसे सांत्वना दी, बेटी, इंसान अकेला तब लगता है जब वो रब से दूर हो जाए। तुम्हारी दादी ने यही अमानत छोड़ी थी कि तुम खो जाओ तो रास्ता फिर से पा सको। अयान ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब हम जिस सुकून की तलाश में थे वो यही था। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। सुकून हमेशा पास होता है, लेकिन दिल की धूल हटाए बिना दिखाई नहीं देता। कमरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जैसे जानमाज पर कोई पुरानी दुआ फिर से जिंदा हो गई हो। अयान तकलीफ भरे स्वर में बोला, हमने इस कमरे को बंद कर दिया, दादी की यादों को भी, शायद इसलिए हमारे घर से बरकत चली गई। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखो, जिस घर में नमाज की जगह ठंडी पड़ जाए उस घर में बेचैनी पनप जाती है, और जिस घर में दुआएं भूल जाए वहां सुकून दूर चला जाता है। हिना ने जानमाज को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। भैया, इस कमरे को हम बंद नहीं रखेंगे, हम इसे फिर से दुआओं की रोशनी से भरेंगे। अयान ने गहरी सांस ली। हां हिना, आज रात से हम दोनों नमाज पढ़ेंगे, हमारा घर फिर से जिंदा होगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी एक चीज और है जो तुम्हारी दादी ने खास तौर पर छोड़ी है। अयान और हिना एकदम चौंक गए। और भी? बुजुर्ग ने लकड़ी के ढांचे के पीछे हाथ डाला और धीरे से एक चिट्ठी निकाली। पुराना पीला कागज, लेकिन लिखावट साफ थी, दादी की लिखावट। हिना की धड़कन तेज हो गई। दादी ने हमारे लिए लिखा था। बुजुर्ग ने चिट्ठी अयान को दी। इसमें तुम्हारी दादी का आखिरी संदेश है, उसे पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ना। अयान ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू भर आए। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी तुम दोनों को लगे कि दिल बेचैन है तो नमाज की तरफ लौट आना। रब के सामने झुकोगे तो हर बोझ हल्का हो जाएगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कमरा शांत हो गया, जैसे कोई बहुत पुरानी रूह अब आराम से सो गई हो। अयान ने चिट्ठी बंद करते हुए कहा, दादी, हमें आज भी नहीं छोड़ा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अब तुम दोनों जानते हो कि सुकून कहां मिलता है। अयान और हिना दोनों ने एक साथ कहा, नमाज में, दुआ में और अल्लाह की याद में। कमरा जो बरसों से भारी था अब हल्का और रोशन महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने अंधेरा मिटा दिया हो। लेकिन बुजुर्ग ने एक आखिरी बात कही, अब घर को पूरा सुकून मिलेगा जब तुम दोनों एक काम करोगे। अयान ने पूछा, कौन सा काम? बुजुर्ग बोले, इस घर में फिर से अजान की आवाज गूंजानी होगी। अयान के चेहरे पर हैरानी भी थी और एक गहरी इज्जत भी। आपका मतलब घर में नमाज का इंतजाम करें? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हां बेटा, जिस घर में पहली आवाज अजान हो वहां से हर मुसीबत दूर हो जाती है। अयान ने खड़े होकर जानमाज बिछाया। हिना ने कुरान को सम्मान से रखा और कमरे में बरसों बाद पहली बार रूहानी सुकून महसूस हुआ। अयान ने जानमाज पर खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। हिना उसके पास खड़ी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल रही थी और वातावरण में अजीब सी ताजगी थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो पल आ गया है जब तुम दोनों घर में सच्चा सुकून लाओगे। अयान ने धीरे धीरे आवाज उठाई, अल्लाह की तरफ लौटते हैं।
और पहली रकअत पढ़ी। हिना भी उसके साथ खड़ी थी। हर तस्बीह, हर दुआ जैसे कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। कमरे की ठंडी हवा धीरे धीरे गायब हो गई। साया, जो पहले भारी लग रहा था, अब हल्का और शांत महसूस होने लगा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, देखो बच्चों, जब दिलों में नमाज और इबादत का रोशनी फैलती है तो घर की हर दीवार खुद ब खुद रोशन हो जाती है, अंधकार खुद ब खुद हट जाता है। अयान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि कमरे का हर कोना अब हल्का, सुकून भरा और सुरक्षित लग रहा था। हिना की आंखों में चमक थी और वह धीरे से मुस्कुरा रही थी। नमाज पूरी होने के बाद अयान ने बुजुर्ग की ओर देखा। क्या अब हमारा घर पूरी तरह सुरक्षित और शांत होगा? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हां बेटा, लेकिन याद रखना, सुकून और बरकत तभी कायम रहती है जब तुम्हारे दिलों में रोजाना अल्लाह की याद और दुआ बनी रहे। हिना ने कहा, भैया, अब हमें डर नहीं लगता। घर में जो बेचैनी थी वह गायब हो गई है। अयान ने जानमाज को समेटते हुए कहा, हां हिना, अब हम रोज नमाज पढ़ेंगे, साथ में कुरान की तिलावत करेंगे और घर में रोशनी बनाए रखेंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी दादी की सच्ची अमानत थी। उसने जानती थी कि भविष्य में तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत होगी और अब तुम दोनों उसे पा चुके हो। कमरे की हल्की रोशनी में अयान और हिना ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर सुकून और खुशी झलक रही थी। बुजुर्ग ने कमरे से बाहर कदम रखा और धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे उसकी मौजूदगी हमेशा रहकर सिर्फ सीख और प्रेरणा छोड़ गई हो। अयान ने हिना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हिना, अब समझ में आया, सुकून की तलाश बाहर नहीं, दिल और घर की इबादत में होती है। हिना ने सिर हिलाया और कहा, हां भैया, अब हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारा घर अब सच में रोशन होगा। दोनों ने जानमाज पर हाथ जोड़कर दुआ की और कमरे में फैली हल्की रोशनी जैसे दादी की मुस्कान और बरकत का एहसास दिला रही हो। और इस तरह अयान और हिना ने सुकून की असली राह पाई, नमाज और इबादत में। घर की हर दीवार अब हल्की, सुकून भरी और रोशन थी। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमेशा याद रखें कि सही राह और सही इबादत ही घर और दिल को रोशन करती है।